Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkeda, Standard 11, English Medium. The chapter number 3, the name is Classification of the Elements and the Periodicity in the Properties. उसमें बच्चों आज रोज हम वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं कि जिसमें टॉपिक नंबर 3.4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ज्यादा एलिमेंट का नंबर हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट सेशन में हम क्या पढ़े थे वो देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो टॉपिक था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट वाज टॉपिक नंबर 3.3 के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम बच्चों टॉपिक नंबर 3.4 के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दोस्तों आई बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद द ग्रेटर मीन्स ग्रेटर देन 100, हाउ टू गिव द नेम्स। 100 से ज्यादा एलिमेंट हो गए हैं ऑलरेडी, तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, यानी उनका नामकरण कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वो शुरू करते हैं और लास्ट में प्रॉब्लम 3.1 भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवर मीन्स प्रीवियसली मीन्स बहुत सालों पहले जो नोमेनक्लेचर किया जाता था, ओके, वो ट्रेडिशनली यानी रूढ़िचुस्त पुरानी टेक्निक से करते थे। ठीक है, और उसमें वो टेक्निक क्या थी दोस्तों, तो उसमें नेम ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के नेम थे उसको गिवन द नेम बाय द डिस्कवरर मीन्स जो साइंटिस्ट डिस्कवरी करता था उसके ऊपर से वो साइंटिस्ट का नेम सपोज है देवांग, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, तो मैं अपने हिसाब से मुझे जो भी नाम ठीक लगता है, ठीक है, वो नाम मैं यहाँ पे दे देता था। तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड चल रही थी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रही थी, ओके, बहुत टाइम पहले हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली तो ये चलता नहीं था। In recent years, this has lead to the controversy means अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। The new elements with the very high atomic numbers are so unstable that only minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained। यानी जो नए एलिमेंट्स है दोस्तों, वो नए एलिमेंट्स में जो भी नए एलिमेंट सपोज डिस्कवर हो रहे हैं, न्यू एलिमेंट्स, तो एक तो वो न्यू एलिमेंट की जो अमाउंट था, ठीक है, वो बहुत ट्रेस था यानी बहुत कम मिलता था। ओके, और दूसरा प्रॉब्लम था इसका कि ये जो था वो नेचुरली अकरिंग नहीं थे, ओके, दे वर द मैन मेड, वो कैसे थे, मैन मेड, ओके, और उनकी जो लाइफ थी, ओके, वो कैसे थी, बहुत वेरी लेस। तो शॉर्ट लाइफ स्पान थी और उनका अमाउंट भी बहुत कम मिल रहा था, उसकी वजह से उनका स्टडी उतना बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी क्या थी दोस्तों, ठीक है, जैसे जैसे
नए नए एलिमेंट्स आने लगे, ठीक है, तो सभी दोस्तों जो साइंटिस्ट थे उनको उनकी पूरी प्रॉपर्टीज भी पता नहीं थी, ठीक है। और उसके पहले वो लोग क्या करते थे कि उनको लालच थी कि भाई मेरा नाम जो है वो एलिमेंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम वो टाइम पे होने लगा था, ऐसी कंट्रोवर्सी होने लगी थी, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मीन्स तो फिर IUPAC जो कमिटी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर लिए थे। तो जैसे कि बात हुई हमारी कि जो आगे वाले एलिमेंट्स है ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, तो उसमें सभी लोग जो भी डिस्कवरी होती थी उनका पूरा प्रॉपर्टीज भी नहीं मिलती थी हमें, उसके पहले उनका नाम आ जाता था, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट को लालच होती थी कि भाई मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आए, ठीक है। हम सभी को भी लालच होती है, सपोज कोई डिस्कवरी हो तो हम अपना नाम लगा देते हैं, ठीक है। तो यही चीज वो टाइम पे होने लगी थी। तो ऐसी प्रैक्टिस को निकालने के लिए IUPAC कमिटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या थी, उसका एग्जांपल हम लेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ एलिमेंट 104. Okay, the Americans named it Rutherfordium and whereas Soviet named as Kurchatovium. Okay, means दोनों साइंटिस्ट, अमेरिका के साइंटिस्टों ने नाम क्या दिया, रुथरफोर्डियम। वो बोले कि भाई इनका नाम रुथरफोर्डियम है, ओके। एंड सोवियत कंट्री के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनका नाम दिया कुर्चटोवियम। एलिमेंट एक ही है, ठीक है। तो एक एलिमेंट और दो दो नाम, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी वो टाइम पे होने लगी थी, ठीक। तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, the IUPAC committee, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, what they have decided, has made certain recommendation that until the new elements discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element using the numerical roots for 0 and 1 to 9 नंबर्स, कि वो टाइम पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके टिल 9 वो सभी का कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड किया गया। किसने दिया, तो क्या गिवन बाय द IUPAC। फुल फॉर्म क्या है, तो कि भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। तो ये IUPAC कमिटी जो है उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन दे दिए भाई कि सभी अपनी अपनी तरह से नाम दे रहे हैं। उससे ज्यादा बेटर क्या है कि कुछ रूल्स डिसाइड किया जाए। तो रूल क्या है, तो रूल में यही है कि भाई जो 0 to 1 to 9, 0, 1 to 9 जो नंबर्स है, ओके, उनका पूरा एक टेबल दे दिया उन्होंने, ठीक है। देखो, तो टेबल में आप देख सकते हो दोस्तों कि याद रखना है। देखो, if the digit is 0 then nil name और abbreviation उसका small n रहेगा। अगर 1 हो तो on and then u, 2 then by और b जो भी बोलो b small, then 3 try, t 4 then quad, q 5 then pant, p 6 then hex, H 7 then sept, S 8 then oct, O 9 then N, E double N, and the abbreviation is small e, okay। तो ये लगाना है और बाद में क्या लगाएंगे हम उसके पीछे I U M, ओके। देखो, दो चीजें होती है, जो आगे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और जो पीछे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, ओके। तो ये चीज याद रखनी है, ओके। तो सफिक्स हमें लगाना है IUM, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये सब जो है, ठीक है, ये एक एक करके नंबर के हिसाब से हमें लगा देना है, ठीक है। अभी उसका एक एग्जाम्पल सपोज हम ले लें कि भाई हमारा एक एलिमेंट है
101। तो रूल के हिसाब से अगर 1 हो तो हमें क्या लगाना है, 1 देन UN, 0 हो तो क्या लगाएंगे, नील, अगेन 1 देन UNNIL, एंड देन IUM। तो ये हो गया उन्नीलियम। ओके, क्या नाम हो जाएगा, उन्नील्यूनियम। क्या होगा, उन्नील्यूनियम। ओके, तो ऐसे ही आप 102, 103 वो सभी का बना सकते हो। ठीक है, और इसी का एक पूरा टेबल आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है, वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल हम लेंगे 101। देखो ये रहा 1 का स्टैंड UN, फिर 0 यानी नील, एंड 1 अगेन तो UN, एंड देन IUM। ओके, तो उसका सिंबल UNU हो जाएगा दोस्तों। और ऑफिशियली IUPAC नेम जो डिस्कवर किया गया है दैट इज मेंडेलिवियम। ओके, एंड उसका सिंबल है MD। ऐसे ही 102 का आप बना सकते हो, 1 UNNIL, ये तो इक्वल ही रहेगा। देखो यहां तक तो, फिर 2 आ रहा है तो बाय, एंड देन IUM। ठीक है, सिर्फ ओनली डिफरेंस यहाँ पे बाय और यहाँ पे UN, क्योंकि ये 1 और 2 का डिफरेंस ही है, बाकी सब तो सेम UNB। ओके, एंड देन IUPAC जो डिस्कवर किया गया है तो उसका नाम है नोबेलियम। ओके, NO। फिर 103, देन उन्नील ट्रियम। ओके, UNT, लॉरेंशियम, LR। ऐसे ही 104 तो उसमें क्वाड आ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। ठीक है, एंड देन UNQ will be symbol of it, रुथरफोर्डियम, RF। फिर 105, 106, 107, 108, 109, 110 आप अपने हिसाब से बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, यही मेथड का इस्तेमाल करना है, सेम स्ट्रेटेजी। ओके, कौन सी स्ट्रेटेजी, तो कि आपकी बुक में टेबल है वो सबसे पहले 3.4, रिमेंबर इट, एंड देन ट्राई टू गिव द नेम। ओके, ये जो IUPAC है दोस्तों, ठीक है, वो तो हमें याद रखना है कि जो डिस्कवर हो गए हैं और उसकी सभी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो IUPAC कमेटी ने उनके नेम भी वो साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से वो जो भी बोले वो रख सकते हो। पर पहले तो यही, जब डिस्कवरी अच्छे से नहीं हुई है, सब प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तब तक तो यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है, टेबल नंबर 3.4। ऐसे ही आपके पास जो है अभी और एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ठीक है, 111 से लेके 118 तक, ठीक है, उसके भी नेम्स आपको ऐसे ही यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आपको नोमेनक्लेचर करना है। अभी इसका इस्तेमाल करके एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि सपोज आपको 119 का एग्जाम नाम देना है। 1 तो हो जाएगा अन, 1 अगेन अन, 9 एंड देन IUM। ये हो गया 119 का। ओके, सपोज 120 का देना है आपको, तो 1 देन अन, 2 देन B बाय, 0 देन नील, एंड देन IUM। ओके, तो अन बी नीलियम। ओके, तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स ग्रेटर देन 100 के नोमेनक्लेचर ये टेबल के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों। तो बार बार कर रहा हूं दोस्तों, ये टेबल पूरा जो है लर्न करो, याद करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज डिमित्री मेंडेलीव है, खुद के नेम से IUPAC ने उनको परमिट किया था, पर उन्होंने सभी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में दी थी। जैसे कि 101 एलिमेंट जो है आपका, ओके, उनका नाम है उन्नील्यूनियम, UNU, और उनका जो वैसे रेगुलर नेम है मेंडेलिवियम।
ओके। और उसका जो सिंबल है MD, ये IUPAC कमेटी ने उनको परमिट की है क्योंकि ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल व्हाट एवर ही हैज गिवन, ओके। तो ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है, उनके खुद के नेम से दिया गया, ग्लेन टी सीबॉर्ग, उनके नेम के ऊपर से देखो 106 जो एलिमेंट है, ओके। उन्निल हेक्सियम UNH, सीबॉर्गियम, उसका नाम क्या है सीबॉर्गियम एंड द सिंबल इज SG, यहाँ पे MD था। तो ऐसे दो साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से आप देख सकते हो कि उनके नेम्स IUPAC ने परमिट किए हैं, पर एक ही शर्त क्या है कि सभी इंफॉर्मेशन आपको पूरी प्रोवाइड करनी, अगर वो करेक्ट हो तो आप अपने हिसाब से उनके नेम्स दे सकते हो। उनके ये दो एग्जाम्पल है 101 और 106 के लिए, ओके। इसलिए बोल सकते हैं thus द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट्स टेम्पररी नेम, पहले क्या होगा कि उनका टेम्पररी नेम आएगा दोस्तों, ओके। और उसके बाद उनका सिंबल विथ 3 लेटर्स एंड देन परमानेंट नेम आएगा, ओके। सभी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो IUPAC उसको परमिट करेगी अपने खुद के हिसाब से नेम देने के लिए, ठीक है। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और द स्टेट ऑफ द कंट्री इन विच द एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड, अपने हिसाब से, और पे टू ट्रिब्यूट टू द नोटेबल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के हिसाब से भी वो नाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड, ऑफिशियली द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय IUPAC, ओके। 118 तक के सभी नेम्स डिस्कवर हो गए, पर कुछ जगह पे स्टार मार्क है, ठीक है। तो वो स्टार मार्क्स जो है, ठीक है, उनके नेम्स डिस्कवर नहीं हुए हैं दोस्तों, ठीक है, IUPAC की तरह से। पर आपकी बुक में नहीं है, पर 113 एलिमेंट जो है, ओके, उसका डिस्कवरी हो गया रिसेंटली, 2-3 साल पहले ही इसका डिस्कवरी हो गया है, निहोनियम। देन 115 दैट इज मॉस्कोवियम, 117 दैट इज टेनिसाइन एंड 118 दैट इज ऑग्नेसॉन, ओके। ऐसे ये देखो बच्चों कि ये आपके बुक में नहीं है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है तो नहीं करोगे तो चलेगा, पर मैं बोल देता हूं कि नेम्स ऑलरेडी अभी डिस्कवर हो गए, ठीक है, टिल 118। अभी एक प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी इन बिटवीन हमने कर दिया है कि भाई 120 का नाम हम कैसे देंगे, तो 1 हो तो अन, 2 देन बी, 0 देन नील, तो ये हो जाएगा अन बी नील एंड देन IUM। तो ऐसे आप उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, और उसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, तो UBN, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री, उसमें ज्वाइन हो जाओ आज ही, डेली रेगुलरली उसके अंदर MCQs पोस्ट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।